लिए। इसीलिए नितिन नवीन को ये धमकी देनी पड़ती है कि भाजपा के कार्यकर्ता हमसे निपट लेंगे। ये उस दिन लाठी चलेगी, वाटर कैनन चलेगा, गोली चलेगी, जेल में भरा जाएगा, ये कुछ भी होगा, ये मार्च करने दिया जाएगा। जनता से अपील करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। 10 सालों में 89 पेपर लीक, सालाना 13,000 छात्रों की संस्थागत हत्या की लड़ाई है आप आइए। जहाँ पर गोदी मीडिया एक तरफ तो इस प्रोटेस्ट को कवर नहीं करेगा, दिखाएगा कि मुट्ठी भर लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ नफरत फैलाने का पुरजोर कोशिश किया जाएगा। वर्ग की चेतना पर किसी तरह से कुछ प्रभाव पड़े ये सोचकर नहीं बैठे हैं। देश में जिस तरह की नफरती मानसिकता को जगह दी गई, अब यहाँ पर जनता से अपील करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि आप है जिनके बच्चों का, जिनके घर के लोगों का भविष्य नीलाम किया जा रहा है। 10 सालों में 89 पेपर लीक, सालाना 13,000 छात्रों की संस्थागत हत्या, पिछले 40 दिनों में 22 लोगों की जान खा गई है सरकार, और उन सब के इंसाफ के लिए ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। आपकी लड़ाई है आप आइए। हम यहाँ पर भाजपा सरकार से अपील करने के लिए भूख हड़ताल पर नहीं बैठे थे, जनता से अपील करने बैठे थे, और उसका परिणाम आपको जंतर मंतर पर हर दिन तो उमड़ती हुई भीड़ है उसके रूप में आपको दिखेगा। सरकार की तरफ से कोई चैनल खुला है बातचीत का? चैनल नहीं खुला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अगर फर्क नहीं पड़ता तो गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो उनके सामने नतमस्तक है, उनको ऊपर से इस तरह के आदेश नहीं होते कि संविधान के तर्ज पर शांतिपूर्ण चल रहे प्रदर्शन में जाइए, डिस्टर्ब करिए, अपना प्रोपेगेंडा साधने वाले उल्टी सीधे सवाल पूछिए। जहाँ पर गोदी मीडिया एक तरफ तो इस प्रोटेस्ट को कवर नहीं करेगा, दिखाएगा कि मुट्ठी भर लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ नफरत फैलाने का पुरजोर कोशिश किया जाएगा। बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आपको आए दिन यहाँ पे घूमते हुए मिल जाएंगे, जो लगातार यहाँ पर हिंसा से लेकर हर तरह की प्रोवोकेटिव बातें करते रहते हैं। इसी देश में लगातार एक तरफ भाजपा कहेगी कि यहाँ पर अलग तरह के दहशतगर्द बैठे हुए हैं, वायरसेस बैठे हुए हैं, लेकिन वही भाजपा मजबूर है इसका कॉग्निजेंस ना लेते हुए भी इस तरफ देखकर लोगों पे हमला करने के लिए। इसीलिए नितिन नवीन को ये धमकी देनी पड़ती है कि भाजपा के कार्यकर्ता हमसे निपट लेंगे। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान को हमको दहशतगर्दों की बी टीम कहनी पड़ती है, क्योंकि इस आंदोलन से सुखबुकाहट तो पैदा हो रही है। और इसीलिए ये लोग लगातार, किसान बैठे तो खालिस्तानी, CNRC के खिलाफ समान नागरिकता की बात करते हुए महिलाएं सशक्त रूप से लड़ी तो उनको बिकाऊ करार दिया गया। इसी जंतर मंतर पर पहलवान जब यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रही थी तो उनको कांग्रेस का एजेंट बता दिया गया। तो ये सारे शब्द हमारे लिए नया नहीं है, पर ये शब्द सत्ता में बैठे लोगों की बौखलाहट जरूर दिखाता है। तो हम मानते हैं हमारा आंदोलन बहुत पुरजोर तरीके से जा रहा है, और जहाँ पर हम दबाव बनाना चाहते हैं वहाँ तक बात जा रही है। रही बात आगे की, तो इसीलिए 20 तारीख को संसद मार्च का भी कॉल है कि भूख हड़ताल एक जरिया है, और भी जरियाओं को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये आंदोलन उसके लिए तैयार है। आपको नहीं लगता कि जब यहाँ पर टेंट लगाने के लिए रोका जाता है, पानी पीने के लिए रोका जाता है, तो ऐसे में मार्च आपको करने दिया जाएगा? ये हमें नहीं पता, इसका सवाल का बर्डन हम पे कैसे है। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो अगर अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश में कोई भी लोकतंत्र नहीं है अगर वो निरंकुशता से काम करे। आज जिस तरह से भाजपा आरएसएस देश में ऑपरेट करती है, रेल एक्सीडेंट हो जाएगा बालासोर में, 300 लोगों की जान जाएगी, लेकिन रेल मंत्री मुंह नहीं खोलेगा। LPG का क्राइसिस आ जाएगा, लोगों को पलायन करके घर लौटना पड़ेगा, लेकिन देश का वित्त मंत्री, गृह मंत्री मुंह नहीं खोलेगा। एथेनॉल ब्लेंडिंग के नाम पे आत्मनिर्भरता का आप ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन वही लोग जो सबसे मामूली गरीब लोग हैं, जिनके पास मोटरसाइकिल और बाइक है, उनको सबसे ज्यादा ये प्रभावित करेगी। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। तो जब गैर जवाबदेही को मापदंड बना दिया जाए, तो लगातार जवाबदेही और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ पर लामबंद हैं। ये उस दिन लाठी चलेगी, वाटर कैनन चलेगा, गोली चलेगी, जेल में भरा जाएगा, ये कुछ भी होगा, ये मार्च करने दिया जाएगा। ये सब देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। इसका बर्डन हम पे नहीं है। उस दिन जो भी देश की सरकार करेगी पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि वो देश है जिसमें 60% से ज्यादा आबादी यूथ की है। लास्ट आपका क्या रहेगा कि इस हद तक रहेगा तो हम मान जाएंगे? क्या सोल्यूशन हमसे क्यों पूछा जा रहा है? सोल्यूशन अगर हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने का काम देश में, इसीलिए ये सवाल ये भी है क्योंकि सोनम वांगचुक की भी हालत खराब है, उनका भी वेट जो है लॉस हो गया 8 kg, और भी छात्र थे जिनकी कंडीशन खराब हुई और उनको एडमिट करना पड़ा, तो इसलिए ये सवाल पूछा। हाँ, तो क्योंकि वो मजबूर है ना, आपने और कोई विकल्प छोड़ा?
भूख हड़ताल किसी भी न्याय संगत देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में आखिरी पड़ाव होता है ना। जहां पर हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में गए, आपको ज्ञापन सौंपे, लगातार आपसे बात करने की कोशिश की। यही देश का शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री आपको दुनिया भर का भ्रमण करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखेंगे। यहीं से 1.5 किलोमीटर दूर बड़े बड़े मंत्री के कार्यालय हैं, तमाम तरह से ये लोग वहीं पे बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आया जाता। तो बात साफ है कि हम लोग इसी तरह से लड़ते रहेंगे।